हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और इसमें हम देख रहे थे रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर। तो आज हम इस टॉपिक को ले रहे हैं थिन लेंस फॉर्मूले को, और इस टॉपिक का ही हम डेरिवेशन करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता रहता है। तो देखिए, पहली बात तो ये देखेंगे थिन लेंस फॉर्मूला होता क्या है। यही वाला 1/v माइनस 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। मतलब कौन कौन सी डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, तीनों को जो मैथमेटिकली इनको ये रिलेट करता है, इसी फॉर्मूले को हम थिन लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा क्या है, थिन लेंस फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है 1/1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल 1/, फोकल लेंथ। और इसी फॉर्मूले को मैंने ऊपर लिख दिया है, बनेगा क्या 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। तो देखिए इसी फॉर्मूले को हमको ड्राइव करना है। तो देखिए डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इट फॉर्म्स अ रियल इमेज। हमको थिन लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए करेंगे हम, और इमेज कैसी बनेगी, हमारी रियल बनेगी। समझ गए आप। चलिए अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको लिखनी होती हैं, थ्योरी टाइप में हम लिखते हैं। तो देखिए कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर। कैसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन इट्स एफ डैश एंड सी डैश। मतलब एफ डैश और सी डैश। एफ डैश क्या है हमारा, ये है हमारा फोकल पॉइंट है या फोकस है ये हमारा, और इसी तरह से सी डैश क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इनके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट अपना रख दिया है लेफ्ट साइड में लेंस के। अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड। और हमारे पास क्या मिलता है, एक रियल इमेज मिलती है जो कि मैग्नीफाइड है, मतलब बड़ी है। और कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा सा दूर आगे की साइड बनेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के अदर साइड में बनती है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको समझ लेते हैं। ए बी हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये एफ डैश और सी डैश के बीच में मैंने रख दिया है। तो देखिए एक लाइट रे इसकी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जो पैरेलल होती है वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। इसी तरह से देखिए दूसरी लाइट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। ये दोनों रेज जहाँ आपस में मिल रही हैं वहाँ हमारी एक इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। और ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है और सी से कहीं दूर बन रही है। ये सारी बातें समझ गए आप। यहाँ पर देखिए यू क्या है, बी ओ जो डिस्टेंस है वो u है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरह से इमेज डिस्टेंस है हमारी v, फोकल लेंथ है हमारी f। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अब देखिए इसका डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे हम। देखिए जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल देखिए ध्यान से कौन कौन से लेंगे, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ एंड, बस इसी चीज़ को ध्यान से देखना है, फिर हमारे क्लियर हो जाएगा ए बी ओ। देखिए ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, देखो सबसे पहले तो ए डैश बी डैश ओ को देख लो। ए डैश बी डैश ओ, ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ये वाला दिख रहा है, ये वाले में देखो एक तो ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। इसी तरह से ए बी ओ, ए बी ओ कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ये वाला ए बी ओ, इसमें ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए ए डैश बी डैश ओ वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का है। इसी तरह से ए बी ओ एंगल जो है इस वाले ट्राइंगल में ये भी 90 का है। तो दोनों एंगल हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर सिमिलर, ये सिमिलर हमारे हो गए। तो जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे हम ओ बी डैश अपॉन ओ बी, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से देखिए ट्राइंगल हम दूसरा वाला भी लेने वाले हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं। ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल है सिमिलर किसके, एम ट्राइंगल एम ओ एफ। अब इनको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ए डैश बी डैश एफ। तो देखिए ए डैश बी डैश तो ये रहा और एफ ये रहा।
तो ये वाला ट्राइंगल हमको नज़र आ रहा है, ये रहा। और इसी तरह से MOF ये वाला ट्राइंगल, तो देखिए इसमें ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है, और ये वाला एंगल और इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री के हैं, तो दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब ये सिमिलर हो गए तो इसमें अभी हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि A डैश B को थोड़ा सा ठीक से बनाएंगे, B डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, MO आ जाएगा, MO इक्वल FB डैश अपॉन OF, ठीक है। तो देखिए ये A डैश B डैश तो ये वाली हो गई और MO ये वाली हो गई। इसी तरह से देखिए B डैश F ये वाली हो गई और OF ये वाली हो गई। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 ना बोल करके अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा सा इसमें और चेंज करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, देखिए बट MO जो है ना वो AB के बराबर है, ध्यान से देखिए, ये रही MO, ये रही ये वाली डिस्टेंस और AB ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी सेम होगी, तो MO को क्या लिखा जा सकता है, AB लिखा जा सकता है। इसलिए अब थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, तो A डैश B डैश MO के प्लेस पर क्या लिख देंगे हम, AB लिख देंगे, और इक्वल में ये सब हमारा ऐसा ही रहेगा। तो इसको FB डैश अपॉन OF लिख सकते हैं, ठीक, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों में चेक करेंगे हम। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड देखो, इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड देखो, दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को 2 के इक्वल हम लिखेंगे। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को भी हम इक्वल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे OB डैश अपॉन OB, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, FB डैश अपॉन OF, ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ना कुछ चीज़ों को लिखना है, उसको हम उस पर लिखेंगे, नेक्स्ट वाले उस पर। तो यहाँ ध्यान से पहले देख लीजिए, देखिए OB कितना है हमारा, U है, OB हमारा U है, OB डैश O से लेके B डैश तक की जो है हमारी वो V है। इसी तरह से FB डैश को हम क्या लिख सकते हैं, FB डैश को लिख सकते हैं OB डैश में से OF को माइनस किया जा सकता है, ये सब हम डायग्राम से ही देख रहे हैं, और OF को हम F लिख सकते हैं। चलिए आगे वाले पेज पर हम करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम BO को क्या लिख सकते हैं, BO को लिखेंगे हम माइनस का U, साइन के साथ लिख लेते हैं। इसी तरह से देखिए OB डैश को लिखेंगे हम प्लस का V। इसी तरह से देखिए OF को हम क्या लिख सकते हैं, OF को लिखेंगे हम प्लस का F। और इसी तरह से देखिए अब हम कहाँ आएंगे, अपने उसी रिलेशन पर आएंगे, ये वाले रिलेशन पर OB डैश, इसको हम रिलेशन को लिखेंगे पहले OB डैश अपॉन OB इक्वल FB डैश अपॉन OF, ठीक है। अब देखिए FB डैश हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, OB डैश में से OF को माइनस कर देंगे और OF हमारा ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए OB डैश भी है हमारे पास, OB भी है, OB डैश है हमारे पास, OF भी है, OF भी है, तो सारी चीज़ों को हम यहाँ से पुट कर देंगे। OB डैश की वैल्यू कितनी है हमारी V, इसी तरह से OB की वैल्यू कितनी है हमारी, OB या BO एक ही बात है, वो है इसकी माइनस का U इक्वल OB डैश है हमारा प्लस का V, और OF कितना है F, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये F आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए अब हम करने क्या जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले F की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, और इस वाले V की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं इधर की साइड, तो देखिए F की और V की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, VF आ जाएगा, VF इक्वल, जब माइनस के U की V में मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का UV, और देखिए माइनस का U की माइनस के F में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा प्लस का UF, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये VF को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं यहाँ पर,
और माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, और हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बोथ साइड्स बाय किससे डिवाइड करेंगे, u v f, इस पूरे से डिवाइड कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को। तो देखिए v f अपॉन u v f, इसी तरह से u f अपॉन u v f माइनस u v, और अपॉन में क्या लिखेंगे, u v f। अब देखिए क्या कट रहा है, ये f और ये v दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से u कैंसिल हो रहा है और f कैंसिल हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर u और v दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा u इक्वल, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन v और यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन f, ये बच गया हमारा। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर से उधर करेंगे, तो फाइनली देखिए क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा हमारा 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो ये आ गया क्या, हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, ये फाइनल डेरिवेशन इसका हो गया है। तो देखिए काफ़ी आसान था डेरिवेशन करना, और हम रियल की जगह हम वर्चुअल इमेज के लिए भी ले सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस के लिए भी हम ले सकते हैं, और वहाँ पर भी फॉर्मूला हमारा यही आएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेकर आएंगे।